हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है क्या वो दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो डेफिनेटली रीडिंग फॉलो कीजिए। यहाँ पे 3 डेक रखे हैं। नंबर 1 द रिंग, नंबर 2 द फ्लावर्स एंड नंबर 3 द कपकेक। तो 3 डेक हैं यहाँ पे। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूज़ करते हैं डेक नंबर 1। क्या वो दिल से सॉरी फील करते हैं? ओके, पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। कुछ बातें उनके जहन में हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, अंदाज़न आगे बढ़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। यूं ही बैठना नहीं चाहते। उनके दिमाग में है कि कुछ तो ऐसा करें ताकि सामने वाले से इंटरेक्ट किया जाए, सामने वाले से बातचीत हो पाए और वो आगे बढ़ सके। टेम्परेंस, तो ज़िंदगी में उनको चाहिए बैलेंस। तो अगर गलती सामने वाले की है या इनकी गलती है, इनको मान्य करनी है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर गलती आपने भी की है तो भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती इन्होंने भी की है या इनकी साइड से गलती की है तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको चाहिए बैलेंस। तो ऐसा नहीं चाहिए कि केओस चल रहा है और आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा इनको नहीं चाहिए। अब तक जो मनमुटाव था उसको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते। व्हाट डू दे वांट इज़ टू कीप इट सेफ। अब किसी भी हालत में ये मनमुटाव नहीं चाहते। सो वो चाहता है कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, बहुत अच्छी बने, और जो भी नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव बातें रिलेशनशिप में आ चुकी थी वापस से कभी ना आए। 4 ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ पे सादगी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड व्हाट डू दे वांट कि एक स्थिरता को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब तक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत सारी सिचुएशन को देख लिया है, टफ सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस। उन सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं। नाउ व्हाट डू दे वांट कि एक जगह पे स्थिरता मिले, तो सिचुएशन जो है वो हैंडल करने लायक बने, रिलेशनशिप में स्थिरता आए, इसके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इमोशंस के साथ बहना नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करें और इस तरह से कंट्रोल करें कि ना तो इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़े और ना ही इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े। तो इमोशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना चाहते हैं और इमोशन को इमोशंस की जगह पर ही रखना चाहते हैं। यानी कि दिल से कुछ और निकला और इमोशंस ने अचानक अटैक कर दिया, फिर दिल और कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं चाहते। जो उनकी रियल फीलिंग है उसको अलग करना चाहते हैं और जो इमोशन में आके जो फीलिंग लेते हैं उसको अलग करना चाहते हैं। सो व्हाट डू दे वांट इज स्टेबिलिटी। 9 ऑफ कप्स, तो विश कार्ड आ गया। तो यहाँ पे दिल से विश कर रहे हैं। तो अगर इनकी दिल से विश है कि हाँ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग बने, जो बॉन्ड था वो और अच्छा हो जाए, या फिर दिल से सॉरी कहना है किसी को, तो डेफिनेटली दे वांट टू से सॉरी। तो यहाँ पे जो भी इनके दिल में विश चल रही है वो पूरी हो जाए, शिद्दत से आगे बढ़े। गलतियाँ हुई हैं तो उसको माफ़ करें, ऐसे इल्तिजा ये आपसे करना चाहते हैं। एंड व्हाट डू दे वांट कि ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अब एक जगह पे रुकना नहीं चाहते कि रुक कर बैठे हैं और ऐसे ही सालों साल जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आई मीन देयर ऑफिस इज़ गोइंग ऑन, डेली वर्क इज़ गोइंग ऑन, लेकिन रिलेशनशिप में होने के बावजूद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तन्हा है, तो ऐसा नहीं चाहते। नाउ दे व्हाट दे वांट कि इस जो एंडिंग चल रही है ऐसी बेवकूफ़ाना, उसको स्टॉप मिले। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स, तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये भी एक कंप्लीशन कार्ड हम कह सकते हैं। यहाँ पे सादगी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या चाह रहे हैं कि जिस तरह से घुल मिल के रिलेशनशिप को आगे तक ले जा रहे थे अब तक, उसी तरह से रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं। अब किसी भी हालत में एक जगह पे रुकना नहीं चाहते। उनके दिल में जो है
वो आपसे बयां करना चाह रहे हैं, गलती हुई है तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि वापस से उनके ज़िंदगी में आप कम बैक करें या आपकी ज़िंदगी में वो कम बैक करें। इसके लिए अगर उनको दिल से सॉरी कहना है तो हाँ, वो दिल से सॉरी कहने के लिए रेडी है। द फूल, तो अभी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भोले भक्त होते हैं, या फिर फॉलोइंग द हार्ट विदाउट थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन, तो फॉलोइंग द हार्ट कर रहे हैं। अगर उनका हार्ट कह रहा है कि आगे बढ़ो, सॉरी कहो, माफ़ी मांगो, दिल से दुआ दो, तो डेफिनेटली वही करना चाह रहे हैं। अब किसी और की नहीं सुन रहे हैं, ना तो अपने दोस्तों की सुन रहे हैं, रिश्तेदारों की सुन रहे हैं, ना तो अपने माता पिता की सुन रहे हैं। जो भी इनके हार्ट में आ रहा है वो बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट डू दे वांट, कि दिल से आगे बढ़े। अब किसी भी हालत में इनको रुकना नहीं है और कोई भी अड़चन को फेस करने के लिए रेडी हैं। बस अब उनका दिल तैयार है कि आगे आगे बढ़े। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि दोस्त क्या कहेंगे, या पेरेंट्स क्या कहेंगे, या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि वापस रिलेशनशिप में जुड़ने जा रहा है तो फिर क्या होगा। तो एक समय आता है जब हम इन सब सवालों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आया है कि जो थिंकिंग है कि सोचेंगे वो निकल गई है। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, तो पास्ट से उभर रहे हैं। जो भी इनको पास्ट में समझ में आ रहा है, फिर पास्ट ने जो भी इनको सिखाया है, जो भी गलतियाँ हुई थी, और ख़ुद को अब आईने में देख रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है, सामने वाले से क्या गलती हुई है। अब वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहते, उन गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उन गलतियों को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि ऐसी गलतियाँ आगे ना हो इसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो अभी किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे आ गया है एज अ रूलर। तो अभी व्हाट डू दे वांट, और व्हाट डू दे वांट टू डू इज़ टू हैंडल सिचुएशन विथ मैच्योरिटी। तो सोच समझ कर सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को हैंडल करना चाह रहे हैं। अब किसी भी तरीके का मैसअप इनको नहीं चाहिए, जैसे कि कोई अनशन बात की या बातें हुई और सामने वाले को गुस्सा आ गया, इनको गुस्सा आ गया, तो ऐसा नहीं चाहते। बहुत ही शांति से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कि इसका तकलीफ़ ना तो आपको हो ना तो इनको हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो खुद से लड़ झगड़ रहे हैं। तो जो इनकी परवरिश है, जिस तरह से आगे बढ़ चुके हैं, और फिर इनके अलग अलग जो रूप हैं, जैसे कि विद फ्रेंड्स ये अलग हैं, विद रिश्तेदार ये अलग है, विद पेरेंट्स अलग हैं, विद आप अलग हैं। तो ये जो उनके कोने कोने में जो राज छुपे हैं, उनसे खुद ही लड़ झगड़ रहे हैं कि विद फ्रेंड्स उनको कैसे समझाऊं, विद रिलेटिव्स उनको कैसे समझाऊं, विद यू हाउ टू डील विद यू। तो ऐसा चल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे अगेन वॉन्ड्स आ गया कार्ड। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश चल रही है, खुद के मन को समझा रहे हैं। और ये कैसे समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत करवटें आई हैं, बहुत रुकावटें आई हैं, लेकिन अब किसी भी रुकावटों के कारण रुकना नहीं चाहते। व्हाट डू दे वांट इज़ टू गो अहेड। जजमेंट बहुत अच्छा कार्ड है। जैसे हमने देखा, मैं हमेशा कहते हैं एक सर्कल है, दिस इज़ टेम्परेंस और दिस इज़ डिवाइन। ये है मेल, ये फीमेल और ये उनका चाइल्ड, और हम कंसिडर कर सकते हैं ये है डिवाइन, ये मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, द फ्यूचर कनेक्ट हो रही है द डिवाइन। सो नाउ व्हाट दे वांट इज़ टू कंप्लीट अ यूनियन। तो यूनियन फॉर्म करना चाह रहे हैं, किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहते। व्हाट डू दे वांट इज़ टू फॉर्म अ यूनियन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी वो प्राउड है, बहुत ही प्राउड फीलिंग है उनमें, और उस प्राउड फीलिंग को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी हालत में रुकना नहीं चाह रहे हैं। दे आर प्राउड कि दे हैव टेकन अ डिसीजन टू प्रोसीड अहेड विथ यू और टूवर्ड्स यू। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या कहती हैं। हाँ, तो यस, दे वॉन्ट टू से सॉरी और दे वॉन्ट टू फील सॉरी। या तो वो दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, या तो वो दिल से सॉरी फील करने के बाद कहना चाह रहे हैं, जिसका मतलब हाँ है। बेपनाह, तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह चाहते हैं इनकी, दिल से बातें कर रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं। तो जो भी चीज़ हैं उसका अनुमान दिल से लगा रहे हैं। सो यहाँ पे किंतु परंतु उनका दिमाग क्या कह रहा है, ये सब बातें उन्होंने छोड़ दी हैं। व्हाट डू दे वांट इज़ टू कनेक्ट विद द प्योर हार्ट। तो जो प्योर एनर्जी है हार्ट की, उसको फॉलो कर रहे हैं। पहुँचना, तो
पहुंचना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रिश्तों में एक तकरार होती है और एक ऐसा मोमेंटम आता है जब हम चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, या हम वहाँ पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे हमें सॉलिट्यूड मिलता है, तो बस वहीं पहुंचना चाहते हैं, अब रुकना नहीं चाहते। नाउ व्हाट डू दे वांट इज कनेक्ट विद द एंड, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। अब किसी भी तरह का मनमुटाव फील नहीं करना चाहते। मुलाकात, तो आपसे मुलाकात करने के लिए रेडी हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, चाहे व्हाट्सअप थ्रू हो, चैट थ्रू हो, टेक्स्ट थ्रू हो, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या पर्सन हो, इन पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, और ये जो नेगेटिव फेस है उसे ब्रेक करना चाहते हैं। भाई बहन, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कि ये जो एक एनर्जी आती है फैमिली से, उस एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। नाउ सभी जगह पे उनको बस पॉजिटिविटी चाहिए। दोस्त, तो यहाँ पे इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रेंड्स का है, और ये जो इन्फ्लुएंस है उनको कह रहा है कि अगर तुझे लग रहा है कि गलती तेरे एंड से हुई है सो यू शुड से सॉरी। अगर तुझे लग रहा है सामने वाले से गलती हो रही है तो एटलीस्ट गिव देम अ चांस टू से सॉरी, आगे बढ़ना। लेकिन ये एनर्जी क्या कह रही है कि आगे बढ़ो, रुको मत। एक जगह पे जो रुके थे बिल्कुल सॉरी ना बोलते हुए या फिर कुछ बात ना करते, तो ऐसा नहीं है, अब आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। हसीन, तो लम्हों के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे, जो हसीन लम्हे थे उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि उनको भूले ना और उनको लेके आगे बढ़े। नखरे, तो हंसी मजाक तो हर रिलेशनशिप में होता है। कई बार हंसी मजाक थोड़ा सा ओवर हो जाता है और हमें लगता है कि नाउ व्हाट टू डू विद इट, हाउ टू डील विद इट, तो नखरों को समझना पड़ेगा। बहस, तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है। शायद आप दोनों के बीच बहस हो सकती है रिगार्डिंग द पास्ट, कि आप दोनों में से किसी ने ये बिहेवियर कैसे किया, क्यों किया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन कई बार ये बहस होना ज़रूरी होता है, जो दिल की भड़ास होती है वो निकल जाती है। निराशा, निराशा को बाहर फेंकना है। अब तक निराशा आपके घर में, आपके हार्ट में घर कर गई थी, अब इस निराशा को आपको बाहर फेंकना है। फाइनल कार्ड है आईना, तो जैसे हम आईना में देखते हैं हमारा रूप दिखता है, वरना हम खुद को नहीं देख पाते। तो बस आईने में हमें साफ साफ देखना है हमारी सीरत क्या है, हमारी सूरत कैसी है, और फिर आगे बढ़ना है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2। सेवन ऑफ पेंटाकल्स, तो ये सोच में पड़ गए हैं, सोच में पड़ चुके हैं कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, निर्णय ले तो कैसे ले, और निर्णय कौन सा ले। उनके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत सोचा समझा जांचा परखा है, और एक रास्ता बहुत ही नया है, यूनिक है, इसको कभी फॉलो नहीं किया है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे उनको बहुत सारे रिएक्शन मिल रही है, बहुत सारे रिप्लाइज मिल रहे हैं, एडवाइसेस मिल रही है उनके दोस्तों के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, मॉम डैड के थ्रू, और एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सिर्फ उनका दिल जाना चाहता है। तो इन दोनों में से किसी एक रास्ते को इनको चुनना है, जो कि आसान बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप हर्ट हो या फिर जब आपको पता नहीं हो कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो ऐसे में रास्ता चुनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकंड कार्ड है द सन, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, और बहुत ही शानदार एनर्जी इनका फ्यूचर में स्वागत करने के लिए रेडी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घोड़ा है, एक बच्चा है, एक सूरज है, सनफ्लावर्स हैं, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है ये। इसका मतलब है बहुत अच्छी उम्मीद है जो कि जिसकी इनको ज़रूरत है। फ्यूचर इनका सेट हो रहा है, सेट हो सकता है। सो व्हाट इज़ इनिशियली इम्पोर्टेंट फॉर देम इज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो अगर इनको लग रहा है कि हाँ, इनको कुछ कहना है, कुछ बयां करना है, किसी से कुछ बातें करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। वो आपसे बातें कर सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटाकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटाकल्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इसेंशियल फॉर देम इज नो द डिफरेंस। डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अगर ये डिफरेंस जानेंगे तो सही निर्णय लेने में उनको आसानी हो सकती है।
किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इनको स्तब्ध रहना है, डिसीजन यूँ ही नहीं लेना है कि दिल में आया और चलो ले लिया डिसीजन, सोच समझ के आगे बढ़ना है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी तरफ पानी है और एक कुर्सी के ऊपर एक जनाब बैठे हुए हैं। दिस इज द पर्सन, दिस इज द गाय होल्डिंग द पावर ऑफ द इमोशंस। और इमोशंस को इसने कहाँ रखा है? बिलो द लेवल ऑफ द चेयर। सो व्हाट इज एसेंशियल कि इमोशंस को खुद के ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इमोशंस का यूज़ करें और आगे बढ़ें। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशंस के साथ बहना नहीं है, बल्कि इमोशंस को मोड़ना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है और एक सही और सटीक निर्णय लेना है। द हर्मिट बहुत अच्छा कार्ड है। तो इनको जिसकी ज़रूरत थी कि कोई इनको समझाने वाला मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, तो जल्द ही इनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, या फिर कोई ऐसी किताब आ सकती है, कोई ऐसा पन्ना आ सकता है, कोई ऐसा लेखक आ सकता है, कोई ऐसी फिल्म आ सकती है जो उनको बहुत कुछ सिखा दे। सो ये एक बहुत पावरफुल बात है कि ज़िंदगी में एक मार्गदर्शक की ज़रूरत हम सबको होती है। लेकिन सही मतलब क्या उसे कहते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें ज़रूरत है और वो इंसान या वो व्यक्ति या वो चीज़ हमारे सामने आ गई। सो नाउ दीज पीपल आर लकी कि उनको वही मदद मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक द कनेक्शन। तो अगर उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन सही नहीं है, तो वो कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं कि चलो मुझे बातें नहीं करनी, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। तो वो इसी कनेक्शन को इसी वक्त कट कर सकते हैं। ये पावर मिलती है पेज ऑफ सॉर्ट्स से। और यहाँ पे ये जो बंदा खड़ा है वो ज़्यादा सोच नहीं रहा है। ही इज़ गोइंग टू डू इट लाइटली कि चलो मुझे कुछ चीज़ करनी है तो मैं करता हूँ चीज़। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा सोच विचार चल रहा है यहाँ पे। तो बस ये चल रहा है कि मुझे उस फेज़ में अटकना नहीं है जहाँ पे बैठ के मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, बार बार वही गलतियाँ कर रहा हूँ, बार बार सेम वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही है। सो दिस कैरेक्टर इज टेलिंग अस अबाउट क्लियरिंग समथिंग। क्लियर करना है, वापस से उसी मेस के साथ जुड़ना नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट चॉइसेस। तो बहुत सारे चॉइसेस हैं यहाँ पे, उसमें से एक चॉइस इनको चूज़ करनी है। यानी कि इन्होंने फ्यूचर को अपने हाथ में रखा है, पास्ट को अपने पीछे रखा है एंड प्रेजेंट को अपने साइड में खड़ा किया है। सो व्हाट इज़ इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू फॉलो द लीड। उनको खुद लीड फॉलो करनी है। फ्यूचर को इन्होंने होल्ड ऑन किया है और पास्ट को अपने आगे नहीं ले जाना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स। 6 ऑफ सॉर्ट्स में वो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रिप हो रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की ट्रिप हो रही है, यानी कि पास्ट को विजिट करना चाह रहे हैं। क्या गलतियाँ हुई थी, क्यों गलतियाँ हुई थी, वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम से कनेक्शन कट करना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट इज़ टू क्लियर द पास्ट। तो थोड़ा पास्ट का अनुमान लगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे चॉइसेस इनके हाथ में हैं, यानी कि ये इस रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो चाहें तो इस रिलेशनशिप के फेज़ को कभी भी एंड कर सकते हैं। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अटक रहे हैं। पहले डेक में हमने देखा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए सॉरी कह सकते हैं और सॉरी दिल से कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो इंसान है उनके सामने बार बार लगातार चॉइसेस आ रही है। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सॉरी कहें। 10 ऑफ कप्स। तो उनके हिसाब से जो खुशियाँ उनके दुनिया में आ सकती हैं वो कहीं से भी आ सकती हैं। उसके लिए इनको किसी एक के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। द मून। सो ये इमोशनल कार्ड है। यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं। एंड व्हाट इज एसेंशियल कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे अपने पास को लेके वो खुद चिढ़ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। एंड नाउ दे डोंट वांट कि पास्ट उनके लाइफ में एंटर करें और उन्हें डिस्टर्ब करें।
व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम इज स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम सब में एक ताकत होती है, मानसिक तौर से हम स्ट्रांग रहना चाह रहे हैं। एक होती है मेंटल पावर, दूसरी होती है फिजिकल पावर। तो यहाँ पे मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं और इतना स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं कि दूसरे का किसी भी तरीके का इम्पैक्ट इनके ऊपर ना हो पाए। दी हैंगमैन, उनको काफ़ी सारे पर्याय चूज़ करने हैं, काफ़ी सारे दृष्टिकोण नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी दुनिया इनको अलग सी नज़र आ रही है। तो इसमें से कोई भी पर्याय वो चूज़ कर सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे वो एंड करने के लिए बैठे हैं कि अगर उनको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप सही नहीं है या फिर सॉरी इनको नहीं कहना है, तो वो वहीं पे रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स के तुरंत बाद क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आ गए, तो यहाँ पे वो ज़रा थिंकिंग को एसेंशियल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर वो सिर्फ फिज़िकली आप में इन्वॉल्व थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनको आपकी तरफ खींच रही, जैसे कि अट्रैक्शन है, और उनको लग रहा है कि अट्रैक्शन एंड हो गया, तो वहीं पे आपसे कनेक्शन तोड़ देंगे और जहाँ पे इनको अट्रैक्शन लग रहा है वहाँ पे ये जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है कि दुनिया बदल रही है, उनका फॉर्चून बदल रहा है और उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्यार, वो सादगी या फिर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो उनको चाहिए, तो वो चेंज हो जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब डायरेक्टली उनके फीलिंग्स से है, उनकी फीलिंग बदल जाएगी। द टावर, ये तो सीधा कार्ड है, डायरेक्टली एंडिंग, सो यहाँ पे वो एंड करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, तो कुछ छोटी मोटी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, फिर चाहे शुरुआत सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे उनको और वेट करना पड़े, लेकिन आगे बढ़ सकेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, ऊपर वाला। सो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी हो तो मैं हाँ कहूँगा या फिर ना भी कहूँगा, मैं सॉरी कहूँगा ना भी कहूँगा, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कार्ड है मिलना, तो एक बार ये ज़रूर आपसे मिलना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लेकिन डिस्कशन करते वक्त दिल में ये नहीं सोच रहे कि ये आपको सॉरी कहेंगे या आपसे सॉरी सुनेंगे, बस आपसे मिलना चाह रहे हैं। दुआ, सो व्हाट इज़ इसेंशियल कि दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपका बुरा हो ऐसा सोच नहीं रहे हैं, बट व्हाट डू दे वांट कि दोनों साइड को अच्छा फील होना चाहिए। समय, तो समय इसेंशियल है, समय को साथ लेके चल रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि समय साथ नहीं दे रहा है तो अपना साथ यहीं तक था, ऐसा वो कह रहे हैं। जुनून, तो एक जुनून उनके सर पे सवार है और जुनून को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तकलीफ़ किसी को भी ना हो ऐसा ही चाह रहे हैं। देर, तो शायद थोड़ी देर से आपको इनसे जवाब मिल सकता है। राह, तो ये राह देख रहे हैं, किसकी राह देख रहे हैं हम आगे नेक्स्ट कार्ड में देखेंगे, लेकिन ये राह देख रहे हैं कि कुछ तो हो जाए और उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए। तो ये राह देख रहे हैं किस्मत की, कि उनकी किस्मत बदल जाए। तो अगर एक रिलेशनशिप में खुश नहीं है या दिल से कुछ फील नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट डू दे वांट कि उनके लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस हो जाए। आत्मविश्वास, सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम इज आत्मविश्वास, अपने बलबूते पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तकलीफ़, तो या तो वो तकलीफ़ सहन कर सकते हैं या तो वो तकलीफ़ सामने वाले को दे सकते हैं। जैसे कि मानो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया तो तकलीफ़ आपको हो सकती है, या खुद भी तकलीफ़ सहन कर सकते हैं, इसमें दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हौसला, तो ये हौसला बनाए रखे हैं। फिर चाहे इनको आप में इंटरेस्ट है, बात करने में नहीं है, लेकिन इनको हौसला रखना है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव बातें ज़रूर होंगी। आशा, तो पॉजिटिविटी मन में रखे हुए हैं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। नेक्स्ट कार्ड है दुश्मन, तो उनको लग रहा है कि नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ रही हैं और उनको नेगेटिव फीलिंग्स को लेके आगे नहीं बढ़ना है। एंड फाइनल कार्ड है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं। ज़िंदगी में हर किसी को खुशी, गम, सैडनेस, हैप्पीनेस, तकरार मिलती रहती है। तो ऐसे में अगर इनकी आपके साथ नहीं बन रही है तो भी वो सॉरी नहीं फील कर रहे। अब देखते हैं डेक नंबर 3, 10 ऑफ सॉर्ट्स। वाह, पहला ही कार्ड 10 ऑफ सॉर्ट्स, उसका मतलब है कि वो सब चीज़ों से गुजर चुके हैं,
और अब what is essential for them is to start something new. एंड हो चुका है सब, तकलीफ सब झेल चुके हैं, जो भी अब तक हुआ था भुलाया नहीं है उसको, लेकिन जान चुके हैं कि हाँ कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस तो लाइफ में हुए हैं। अब उस चेंजेस के लेके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स में क्या है, वॉट इज एसेंशियल फॉर देम इज नेवर टू लुक बैक। पीछे मुड़ना नहीं चाहते, ज़िंदगी में झुकना नहीं चाहते, हर्ट फील कर रहे हैं, एक फेज एंड हो चुकी है ऐसा समझ रहे हैं और ऐसा समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद भी हर्ट फील कर रहे हैं, आप भी हर्ट फील कर हो सकते हो, लेकिन ये खुद हर्ट फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में जो बैड पैच था वो आके चला गया है, लेकिन इस बैड पैच से अभी तक उभरे नहीं है। पहला कार्ड हमने देखा 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसका मतलब है कि जो भी होना था वो हो चुका है। तो एक फेस को जाने दिया उन्होंने लाइफ में कि चलो ये हो गया, सैडनेस था जो भी था उसको हो गया, लेकिन अभी जो इनके सामने आ गया है वो है 8 ऑफ कप्स। तो इस पल को जी रहे हैं। द मैजिशियन, तो अब ये खुद को संभालना चाह रहे हैं, खुद बहुत गोते खा रहे हैं, गर्दिश में हैं, और ऐसे में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू प्रोसीड अहेड। इनको स्ट्रांग बनना है, दिल से बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत सारी वीकनेस इनके दिल में है, और अब कैसे आगे बढ़े ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो अगर ये खुद को नहीं संभाल सकते तो ये आपको नहीं संभाल पाएंगे। जस्टिस, सो व्हाट डू दे वांट इज जस्टिस। ये रिलेशनशिप में और लाइफ में जस्टिस चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि सिर्फ किसी एक को आनंद मिले दूसरा अधूरा रह जाए, नहीं। क्या चाह रहे हैं कि अगर जस्टिस मिलना है तो दोनों को सेम जस्टिस मिलना चाहिए, दोनों को खुशी मिलनी चाहिए, और अगर गम मिलना चाहिए तो दोनों को सेम गम मिलना चाहिए। यानी कि ये बहुत दिल से सोच रहे हैं, आपसे भले इनका कॉन्टैक्ट हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन बहुत दिल से सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो भी फाइनल रिजल्ट हो वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। 2 ऑफ पेंटाकल्स, तो जगल कर रहे हैं, चॉइसेस उनके हाथ में है, सही चॉइस क्या करनी है, रिलेशनशिप में यहीं पे स्टे करना है, यहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो असमंजस वाली भावनाओं में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें इनको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू प्रोसीड अहेड। तो सोच रहे हैं और सोच के परेशान हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे किसी दोस्त की राह देख रहे हैं, यहाँ तक कि आपसे भी मिल सकते हैं, आपसे इल्तिजा कर सकते हैं कि आप एक सुझाव दीजिए कि इन्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना होगा। एक जगह पे रुके हुए हैं, करवट भी नहीं बदल सकते, तो ऐसे में क्या करें और कैसे आगे बढ़े, लाइफ में स्टक हो चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो 3rd टाइम कार्ड आ गया है 2 नंबर का। तो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस वाली पोजीशन में है कि करे तो क्या करें। हाथ में अपना भविष्य देख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, पास्ट को अपने पीछे खड़ा किया है लेकिन हाथ में प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट में क्या करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। 2nd टाइम कार्ड आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो जिम्मेदारी थी इनके कंधों के ऊपर वो मान लीजिए कंप्लीट हो गई। तो अभी कोई भी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर नहीं है जो इनको फॉलो करनी है और जिसको निभाना है। सो व्हाट इज़ इसेंशियल फॉर देम और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ दैट ये नेगेटिव तो फील नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव फील भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देम कि समझ में नहीं आ रहा है इनको कि अब जबकि एक फेज़ लाइफ की पूरी हो चुकी है, अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। क्या इनको किसी और रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए या फिर उसी रिलेशनशिप में वापस से जाना चाहिए। पेज ऑफ पेंटाकल्स, भविष्य की राह देख रहे हैं, भविष्य की ओर निकल पड़े, असमंजस मुद्रा में है, समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में नेक्स्ट फेज क्या होगी, ज़िंदगी में नेक्स्ट मूव क्या होगा, और अगर आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ चीज़ें जो है उन्होंने छोड़ दी हैं,
भगवान भरोसे उनको निगलेक्ट करना सीख लिया है कि मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हो गई ही थी पास्ट में, पास्ट को लेके हर्ट है, ये सही बात है, और पास्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू फॉरगेट द थिंग्स, मतलब उन चीज़ों के ऊपर वापस से डिस्कशन नहीं करना चाहते। जो हुआ वो हुआ, ऐसा मान के चल रहे हैं। एट ऑफ पेंटाकल्स, तो अभी भी खुद के ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया है, बल्कि वर्क ऑन कर रहे हैं, वर्क प्रोसेस शुरू कर दी उन्होंने। वापस से वर्क करना है, अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ों को किस तरह से संभालें, चीज़ों के ऊपर किस तरह से वर्क करें, तो खुद को और किस तरह से तैयार कर सकते हैं सिचुएशन हैंडल करने के लिए, उसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आधार ले रहे हैं। दोस्तों का आधार हो सकता है, रिश्तेदारों का आधार हो सकता है, बहुत सारी किताबें, मूवीज हो सकती हैं, तो उनसे क्या क्या सीखने को मिल सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और गर्दिश में नहीं आना चाहते। वॉट डू दे वॉन्ट इज टू टेक अ साउंड डिसीजन, सही और सटीक निर्णय ले, इसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। द लवर्स, तो उनके लिए क्या एसेंशियल है, तो प्यार, तो उनके लिए प्यार बहुत मायने रखता है, और ऐसा प्यार है जिसमें दोनों तरफ से आग सही मायने में लगी हो, दोनों तरफ से सही थिंकिंग चल रही हो, और कोई भी हर्ट ना हुआ हो। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो आपस से मुड़ चले हैं और कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम इज टू बी इन देमसेल्व्स, तो आपस से कुछ समय ले रहे हैं अपने आप प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या वो सॉरी कहना चाह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड ना, यहाँ पे जवाब आ गया ना, जिसके पहले रीडिंग में जवाब आ गया था हाँ, यहाँ पे आ गया ना, तो सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर इनका कोई एटीट्यूड है, तो ये असमंजस में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सॉरी कहूँ तो कैसे कहूँ, किस मुँह से कहूँ, कि जो बात इन्होंने शायद आपसे कही है, या फिर जिस वजह से झगड़ा हो गया था, या फिर जिस वजह से रिलेशनशिप में इतना तनाव आ गया था, अब इतना होने के बाद किस तरह से आपसे बात करे, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। शादी, तो इनके दिमाग में जो फोकस है वो है शादी, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कमिटमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कमिटमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट करके क्या करेंगे या फिर कैसे करेंगे, ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। करियर, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इनके सामने है वो है करियर। करियर में फंस गए हैं, कोई रास्ता निकल नहीं आ रहा है। ऐसे में करियर को छोड़ के और चीज़ों की तरफ फोकस कैसे करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ, तो समझ लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से बातें और सही बन जा सकती हैं, और अच्छी तरह से इम्पैक्ट इनके लाइफ में हो सकता है। हसीना, सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम इज़ टू शॉवर यू विथ फ्लावर्स, तो जिसे कहते हैं प्रेज करना, स्तुति करना, तो आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर चाहे आपसे इनके बात हो सके या ना हो सके, लेकिन आप कितने हैंडसम, आप कितने ब्यूटीफुल हैं, और आप कितने अच्छे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं। कोशिश, तो कोशिश करना चाह रहे हैं, वापस से आपसे जुड़ने की, आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। संभालना, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है इनके लिए संभालना, तो खुद को और आपको संभालना चाह रहे हैं, साथ में ही इस रिलेशनशिप को संभालना चाह रहे हैं। माता पिता, सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम इज माता पिता। सो जैसे कि हम एक बॉन्ड होता है पेरेंट्स के साथ जो कभी टूटता नहीं है, तो ऐसा ही सेम बॉन्ड वो आपके साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं। चाह, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ चाह, उनकी विश बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चाह रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो जाए और एक कनेक्शन हमेशा बना रहे। घर वाले, लेकिन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है घर वाले, तो घर वाले क्या डिसीजन लेते हैं, क्या इनके साथ या इनके खिलाफ है, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एहसास, तो इतना सब जब वे सोचेंगे तो इनको एहसास हो रहा है। अब इस एहसास के बाद वो क्या डिसीजन लेंगे, ये इनके ऊपर है। ताकत, सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है खुद पे भरोसा होना, और खुद लड़ झगड़ के डिसीजन लेना कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है या मुझे उनसे बात नहीं करनी। सहनशीलता, एक और बात इंपॉर्टेंट है वो है सहनशीलता। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सहनशीलता बनाए रखें,
फाइनल कार्ड इज़ गहराई। तो रिश्तों की गहराई को समझना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, लेकिन रिश्तों में अटक चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। तो यह रीडिंग आपके लिए।